आज बताएंगे प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे है कि पहले क्वेश्चन में जो परिमेय संख्या दे रखी है ना, और उसमें से उनके दशमलव प्रसार लिखने हैं जो शांत है। मतलब पहले क्वेश्चन में टोटल 10 थे, तो 10 में से 6 शांत थी और 4 अशांत थी, तो जो शांत है उन्हीं को करना है। तो पहले 3 कर लिए, और ये 6ठी 8वीं और 9वीं ये 3 अब कर लेंगे। पहले वाली 3 पिछले वीडियो मैंने बता दी थी। ठीक है, तो अब ये शांत दशमलव प्रसार लिखने के 2 तरीके, या तो सीधी संख्या का भाग दे दो, या फिर नीचे वाले उनके इसको 0 बना दो, जैसे 100 बना दो, 1000 बना दो, 10,000 बना दो, ताकि सीधा ऊपर पॉइंट ही लगाना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से कर लेंगे। जैसे ये संख्या छोटी है, मैं इसमें सीधा भाग दे दूंगा, और इसको मैं 10 के गुणज बना लूंगा। जैसे यहाँ पे क्या 2 की घात 3 और 5 की घात 2 है। अगर 5 की घात भी 3 होती है 10 हो जाएंगे, 2 × 5, क्योंकि गुणा में घात क्या होती है, जब दोनों की घात सेम है तो गुणा हो जाती है, और अगर नीचे वाली संख्या सेम है तो गुणा में घात जुड़ जाती है। ठीक है, तो पहले मैं ये करता हूं 23, तो 23 बट्टा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। अब यहां 3 है, ये 2 है, तो मैं ऊपर नीचे क्या कर लूं, 5 से गुणा कर लूं, हो गई। अब गुणा में घात क्या होती है, गुणा में हमेशा घात जुड़ती है, क्योंकि a की घात m गुणा a की घात n क्या होती है, a की घात m प्लस n, और a की घात m गुणा b की घात m क्या होती है, a गुणा b और दोनों की घात m। क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है और घात अलग अलग है तो घात जुड़ जाती है, और यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन घात क्या है, सेम है, तो बेस की गुणा होती है। बस ये चीज पता होना चाहिए। अब देखो 23 × 5 कितने में 115 बट्टा ये क्या है, यहाँ पे 2 की घात 5 की घात भी 3 और 2 की घात भी 3 हो गई, यानी मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, यानी ये वाला हो रहा है a गुणा b, और दोनों की घात सेम है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा 115 बट्टा 10 की घात 3, और 10 की घात 3 क्या होती है, 10 को 3 बार गुणा, और जब भी 10 की घात हो ना, जितनी घात है उतने 0 लगाने, यानी ये हो जाएगा 115 बट्टा 1000। अब देखो एक तो तुम भाग दे रहे हो और एक सीधा, क्योंकि 1000 में क्या है, जितने 0 है उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगाने, तो मैं 3 अंक छोड़ के इधर से 1 2 3, यानी ये क्या हो जाएगा 0.115। इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ 0.115, यानी इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.115, क्योंकि बट्टा में जितने 0 होते हैं ना उतने अंक इकाई की तरफ से छोड़ के ही पॉइंट लगाते हैं। अब दूसरा ये, इसको चाहो तो ऐसे बना सकते हैं और चाहो तो डायरेक्ट भाग दे ले, जैसे 6 बट्टा 15, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, यानी 2 बट्टा 5 लिख सकता हूं मैं। अब देखो ये 5 है, अगर मैं इसकी तरह करूं तो ऊपर नीचे क्या कर लूं, 2 से गुणा कर लूं, 2 बट्टा 2 कितना हुआ 4 बट्टा 10, और 4 बट्टा 10 कितना हुआ 0.4, क्योंकि मैं 0 बना रहा हूं। और चाहे तो इसका सीधा भाग दे लो, 2 बट्टा 5 से मैं भाग दूंगा, 2 का जाएगा नहीं, तो पॉइंट कितने में 20 हो गए। 20 में कितनी बार जाता है भाग, 4 बार। तो जो तरीका अच्छा लगे वैसे कर लेना है, लेकिन कोशिश यही करना है कि नीचे वाली संख्या को क्या करना है 10 के गुणज बनाने, ताकि सीधे पॉइंट लग जाएंगे, और ये ज्यादा आसान है। ये भाग कब देना है, जब कोई संख्या छोटी हो। तो इसका उत्तर कितना है, इसका दशमलव प्रसार है 0.4। अब इसका यह 35 बट्टा 50, ठीक है। तो मैं इसके गुणनखंड नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है 50 को अगर 2 से गुणा करूं तो सीधा 100 हो रहा है, तो मैं क्या करूं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं, 50 × 2 100 ही होता है ना। तो 35 × 2 कितने में 70, और 50 × 2 100, 0 से 0, 7 बटा 10 एक छोड़ के पॉइंट, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 0.7। ठीक है, अब चाहो तो वैसे कर लो जैसे पहले गुणनखंड निकालो, आंसर तो वही आने वाला है 35 बट्टा 50 का क्या होता है 2 गुणा 5 की घात 2, फिर भी मैं क्या करूंगा ऊपर नीचे 2 से गुणा, अब क्या होगा 70 बट्टा 10 का स्क्वायर, यानी 70 बट्टा 100 पॉइंट का 7। तो दशमलव प्रसार उन्हीं संख्या का लिखना था जो संख्या शांत है। तो पहले वाले में 6 शांत थी, 3 के पिछले वीडियो में बता दिया, और ये 3 शांत है, इनका दशमलव प्रसार क्या है, इसका 0.115, इसका 0.4 और इसका 0.7। दशमलव निकालने के 2 तरीके, या तो पहले इसके गुणनखंड करो और 0 बना लो, मतलब सारे 10 के गुणज बना लो, या फिर सीधा भाग दे लो। आंसर दोनों में सेम आएगा, लेकिन भाग करोगे तो गलती करोगे, इसमें गलती होने के चांस कम है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि दशमलव नीचे कुछ संख्या है, इनके दशमलव प्रसार दिए गए हैं।
ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में निर्धारित करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब जो ये दशमलव प्रसार दिए हुए इससे पहले तो ये पता लगाना है कि दशमलव परिमेय संख्या है या नहीं। और अगर ये परिमेय संख्या है और इसे p बटा q के रूप में लिखे तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है। मैंने जब पहला वीडियो बताया था, बेसिक वीडियो, उसमें क्या बताया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने के दो तरीके बताए थे। पहला, अगर क्यू p बटा क्यू होती है परिमेय संख्या, अगर मैं q का p में भाग दूं तो भाग देने के बाद अगर भाग पूरा पूरा जाए, भाई अगर कोई संख्या है q का तुम p में भाग दे रहे हो तो भाग पूरा पूरा जाए, चाहे वो भाग पॉइंट से पहले खत्म हो जाए या पॉइंट के बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। और दूसरा क्या बताया था कि पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति। अगर दशमलव के बाद किसी का भाग दे रहे हो और बार बार संख्या वही पुनरावृत्ति हो रही है तो क्या होती है, तब तो होती है परिमेय संख्या। और अगर ये दोनों ही नहीं है तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे अब इसमें देखो 43.123456789 9 के बाद भाग रुक गया ना, मतलब भाग पूरा पूरा गया है, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये देखो 43.123456789 और ऊपर बार है, बार का मतलब क्या है, ये सेम संख्या वापिस क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये देखो इसमें क्या है, 120, 1200, 12,000, 1,20,000 और डॉट डॉट डॉट, मतलब बार बार जीरो बढ़ रहा है, तो पुनरावृत्ति नहीं हो रही ना। यहाँ पे पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, सेम संख्या रिपीट होना है, तो ये पुनरावृत्ति नहीं हो रही ना, ये पॉइंट के बाद रुक रही है। अगर यहाँ पे ये नहीं होते ना तो ये क्या होती, परिमेय संख्या होती, क्योंकि भाग हो सकता है यहाँ पे पूरा पूरा गए हो, पर यहाँ पे डॉट 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 दिए, इसका मतलब क्या है कि बार बार वही संख्या जैसे आ रहा है वैसे और कुछ आएगी, तो ये क्या है, ये होगी अपरिमेय संख्या। क्योंकि जैसे अगर कोई संख्या में किसी संख्या में भाग दो और भाग आ रहा है 1.2357, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। या अगर ये आ रहा है 1.235235235235, बार बार यही रिपीट हो रही है, अगर यही पुनरावृत्ति हो रही है तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर ये आ रहा है 1.2352533552, अब अंक तो वही है 235, पर यहाँ पे क्या है 235, यहाँ पे 253, यहाँ पे 352, तो ये क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या। जब मैंने स्टार्टिंग वाला वीडियो बताया था उसमें भी यही बताया था, अच्छे से समझाया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या की सिर्फ दो ही पहचान है, अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है या पॉइंट के बाद पुनरावृत्ति हो रही है तो परिमेय होगी, वरना अपरिमेय। तो इसमें क्या है, भाग पूरा पूरा जा रहा है तो परिमेय संख्या, इसमें ना तो पूरा पूरा जा रहा है ना ही पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या। और ये इसमें इस पूरी का रिपीट हो रहा है, और अगर पूरी का रिपीट हो रहा है तो संख्या क्या है, परिमेय संख्या। अब आगे क्या पूछ रहा है, अगर परिमेय संख्या है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे। इसमें भाग क्या है, पूरा जा रहा है ना, मतलब पॉइंट के बाद पूरा जा रहा है। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं इसमें से तो ये क्या बनेगी, इसमें अगर मैं इसको पॉइंट हटाऊं तो हटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी 43.123456789 है ना। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो जब पॉइंट हटाते हैं तो जितने पॉइंट के बाद अंक है ना उतने जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 के कितने जीरो लगेंगे, 9, 3 3 6 और 3 9, कितने जीरो लगे, 9। यानी ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 10 की घात 9, और 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 5 ही होते हैं ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा क्यू के अभाज्य गुणनखंड। दो या 5 या दोनों होंगे, यही होता है ना। क्योंकि अभी तक पहले क्वेश्चन में और दूसरे में क्या किया था, यही तो किया था। परिमेय शांत प्रसार किसका होता है, जिसके या तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हो या दोनों होते। इसमें क्या है, भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब क्या है 10 के गुणनखंड बन रहे हैं, और 10 के गुणनखंड बन रहे हैं, इसका मतलब या तो 2 होगा या 5 होगा या फिर दोनों होगा। ये तो है परिमेय संख्या है, तो इसका तो बताना ही नहीं है। अब इसका, इसमें देखो क्यों के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे।
इसमें भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसमें क्या हो रही है, संख्या बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, और पुनरावृत्ति हो रही है इसका मतलब क्या है, 2 और 5 के अलावा कोई और होगा। तो क्या लिखूंगा, क्यों के अभाज्य गुणनखंड। दो और 5 के अलावा कोई एक और या कोई और पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इसमें पूरा पूरा जा रहा है, तो 2 5 या दोनों हो सकते हैं। ये अपरिमेय संख्या तो लिखना ही नहीं, और ये परिमेय संख्या है, जिसमें क्या होंगे, 2 और 5 के अलावा कोई एक और संख्या होगी। बस एक पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई, क्योंकि 1.4 में 3 ही क्वेश्चन थे, तीनों हो गए।